मैदान पर वो आक्रामकता, वो अटूट जुनून, ये विराट कोहली की पहचान है ना? लेकिन इस बाहरी रूप के पीछे असल में है क्या? आज हम उनके फिलॉसफी की परतों को खोलेंगे, उन कॉर प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो उन्हें सिर्फ एक महान क्रिकेटर नहीं बल्कि एक कमाल के लीडर भी बनाते हैं। ये जो एक कोट है ना, ये उनकी सोच का पूरा सार है कि डर से भागो मत। तो चलिए उन्हीं के शब्दों से समझते हैं कि ये मानसिकता उनके लीडरशिप को, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को और खेल के बाहर की जिंदगी को कैसे एक आकार देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कल्चर ऑफ एक्सीलेंस की। देखिए, कोहली के लिए ना बात सिर्फ रन बनाने या मैच जीतने की नहीं थी। उनका फोकस कहीं ज्यादा बड़ा था। वो था कि टीम के लिए एक्सीलेंस का मतलब उत्कृष्टता का एक बिल्कुल नया स्टैंडर्ड कैसे बनाया जाए। देखते हैं कि उन्होंने ये किया कैसे। तो उनका मिशन, जैसा मैंने कहा, सिर्फ मैच जीतने तक ही नहीं था। वो टीम के कल्चर को, उनकी रोज की आदतों को बिल्कुल जड़ से बदलना चाहते थे। मकसद सिर्फ एक था कि हर खिलाड़ी हर एक दिन अपना बेस्ट देने के लिए इंस्पायर्ड महसूस करे। और ये जो बदलाव था ना, वो यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। पहले क्या होता था, 2.5 घंटे मैदान पर बस यूं ही घूमना। उन्होंने इसे बदल दिया। अब जोर था 1 घंटे की क्वालिटी प्रैक्टिस पर। मतलब कोई मजाक मस्ती नहीं, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल प्रोफेशनल। और इस नई कल्चर का नतीजा बिल्कुल साफ था। तेज गेंदबाज अब आसानी से 20 ओवर फेंकने लगे, वो भी कम चोटों के साथ। टीम आज के जमाने की तेज क्रिकेट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। और सबसे बड़ी बात, टीम एक ऐसी ताकत बन गई कि जब भी वो दौरे पर जाती तो हर कोई उनसे सावधान रहता था। लेकिन एक्सीलेंस का ये जो दबाव है, जाहिर है वो खिलाड़ियों पर मेंटल असर भी डालता है। और यहीं पर कोहली की फिलॉसफी एक और बहुत जरूरी मोड़ लेती है। वो सिर्फ शारीरिक मेहनत पर ही जोर नहीं देते, उतना ही जोर वो टीम के मानवीय पहलू पर भी देते हैं, मतलब मन और मेंटल वेलबींग। और ये उनके लीडरशिप का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू दिखाता है। वो कहते हैं, मुझे मजाक करना पसंद है, लोगों को हंसाना पसंद है, मैं बस लोगों को मजा करते देखना चाहता हूँ, मैदान पर भी। वो ये समझते हैं कि कामयाब होने के लिए एक हल्का फुल्का मजेदार माहौल बनाना भी उतना ही जरूरी है जितनी की कड़ी मेहनत। खासकर बबल लाइफ के दौरान एक बहुत जरूरी मुद्दा सामने आया, मेंटल हेल्थ पर बातचीत का महत्व। कोहली का मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर खिलाड़ी दबाव से अलग तरीके से निपटता है और बिना सहारे के कोई भी अकेला महसूस कर सकता है। तो इस सपोर्टिव माहौल का नतीजा क्या निकला? इसने टीम के साथियों की असली क्षमता को बाहर लाने में मदद की। मिसाल के तौर पर केएल राहुल को देखिए। 2016 का आईपीएल उनके लिए एक बड़ा माइलस्टोन था। वो एक ठीक-ठाक खिलाड़ी से एक बीस्ट बन गए। या फिर युजवेंद्र चहल, जो टीम में बिना ज्यादा मौकों के आए थे, लेकिन गेंद लेने की उनकी जो हिम्मत थी, उसने उनकी जिंदगी और करियर दोनों बदल दिया। कोहली की फिलॉसफी सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही सीमित नहीं है। वो खेल को, स्पोर्ट को जिंदगी के बड़े सबक सीखने का एक जरिया मानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैदान से सीखी हुई बातें वो जिंदगी में कैसे लागू करते हैं। उनका एक कोर प्रिंसिपल है, दिल से फैसले लेना। मतलब आपका दिमाग आपको एक प्लान बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन उस प्लान को असल में लागू करने की हिम्मत वो दिल से ही आती है। और उनका तर्क बहुत सीधा है। जब आप सिर्फ दिमाग की सुनते हैं तो आप हर चीज का हिसाब किताब लगाने की कोशिश करते हैं, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसे पचा नहीं पाते। लेकिन जब आप दिल की सुनते हैं और वो करते हैं जो आप सच में करना चाहते थे, तब अगर आप असफल भी होते हैं तो आप उस स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सबक है। वो कहते हैं कि स्पोर्ट ने उन्हें पल पल जोड़कर अपनी डर से आगे बढ़ना सिखाया। ये सिखाया कि निडर होने का मतलब क्या है, क्योंकि खेल ही एक ऐसी जगह है जो आपको बार बार अपने डर का सामना करने का मौका देता है। और हर बार जब आप उस पर काबू पाते हैं तो एक ऐसी हिम्मत बनती है जिसे आप जिंदगी में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब कुछ हमें उनकी फिलॉसफी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पहलू पर लाता है, एक निडर मानसिकता। ये सिर्फ खेल के बारे में नहीं है, ये परंपरा को तोड़ने और अपने विश्वास के साथ जीने के बारे में है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें उनके ब्रांड बनाने के तरीके में दिखता है। प्यूमा के साथ उनकी पार्टनरशिप को ही ले लीजिए। ये कोई आम सौदा नहीं था। पहला कदम, उन्होंने बिलबोर्ड पर एक चेहरा बनने वाले मॉडल को साफ मना कर दिया। दूसरा, उन्होंने साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए एक सच्ची कोलैबोरेशन का प्रस्ताव रखा।
फिर एक विजन पर सहमति बनी और आखिर में एंडोर्समेंट के जो पुराने तौर तरीके थे उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया गया। और ये बहुत दिलचस्प है, प्यूमा ऐसे एम्बेसडर्स को साइन करता है जो किताब के हिसाब से नहीं चलते, जैसे नेमार या लुइस हैमिल्टन। ये वो लोग हैं जिनकी कोहली की तरह ही एक अलग पहचान है। कोहली खुद कहते हैं कि शुरुआती दिनों में लोग उनसे सबसे ज्यादा नफरत करते थे, लेकिन उनका जो दृढ़ विश्वास था वही बाद में एक प्रेरणा बन गया। तो निचोड़ क्या है? उनका मानना है कि उस कल्चर के टूटने ने ही इस उभार को जन्म दिया है। मतलब सफलता का रास्ता यही है कि लोग अपने तरीकों को लेकर इतने कन्विंस्ड हों कि वो जिसमें विश्वास करते हैं उसका पालन करके अपनी एक अलग पहचान बना सके। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा नॉर्म या मानदंड है जिसे अपने दृढ़ विश्वास के दम पर तोड़ा जा सकता है? ये सोचने वाली बात है कि कहाँ पर उम्मीदों को चुनौती दी जा सकती है और